बड़ी खबर है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। हर पंचायत में +2 विद्यालय। झारखंड के सभी पंचायतों में एक एक स्कूल इस रूप में अपग्रेड होंगे जिनमें कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाई होगी। इसमें वे सारी सुविधाएं मौजूद होंगी जो एक प्राइवेट विद्यालय में होती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के अंतिम दिन 15 दिनों के अंदर इसे लेकर प्रस्ताव देने के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए। दूसरे दिन माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से जुड़ी योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। झारखंड में 44% कम हुई मानसूनी बारिश। झारखंड में इस बार 1 से लेकर 24 जून तक 74.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस दौरान सामान्य वर्षा होने पर 132.2 मिलीमीटर वर्षा होती है। इस लिहाज से देखें तो झारखंड में रिकॉर्ड 44% कम बारिश हुई है। झारखंड के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 60% कम बारिश हुई है। बताया गया है कि झारखंड में जब 18 जून को मानसून का प्रवेश हुआ था, उस समय झारखंड में 50% बारिश की कमी थी। बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने बदले पीएम किसान योजना के नियम। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा इसका लाभ। बड़ी खबर है। नई व्यवस्था के तहत अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास राशन कार्ड का होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। सरकार ने अब पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल सरकार के इस कदम के पीछे योजना में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकना है, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन कराते समय पोर्टल पर राशन कार्ड अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही किसान को योजना की अगली किस्त भी तब ही मिल पाएगी जब उसका KYC अपडेट होगा। इसके साथ ही सरकार ने अब पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के समय खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में हुए हिंसा की CID करेगी जांच। 10 जून को हुए मेन रोड में हिंसा की जांच अब CID करेगी। DGP नीरज सिन्हा के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। IG मानवाधिकार अखिलेश झा ने इस संबंध में CID ADG को पत्र भी भेज दिया है। CID डेली मार्केट थाना में दर्ज मामला 17/22 को टेक ओवर करेगी। इस मामले में सदर अंचल के CO अमित भगत शिकायत करता है। CID के DSP या इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में इस मामले की जांच की जाएगी, जिसके लिए एक टीम का गठन भी किया जाएगा। बड़ी खबर है। झारखंड में दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगी वोकेशनल ट्रेनिंग। बड़ी खबर है। झारखंड के दिव्यांग व्यक्तियों और विद्यार्थियों को कौशल युक्त बनाने के लिए अब वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके तहत 2,500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसकी ट्रेनिंग 1 वर्ष की होगी। केंद्रीय श्रम विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अकीब जावेद ने AICTE और UGC के माध्यम से सभी संस्थानों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। खबरों को माने तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने व्यावसायिक पुनर्वास प्रदान करने के लिए योजना लागू करने पर विचार किया है। 24 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र के नेटवर्क के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को मदद दी जाएगी। इसके लिए संबंधित विद्यार्थी को केंद्र के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बड़ी खबर है। 12 जुलाई को देवघर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन। बड़ी खबर है। आगामी 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवघर दौरा लगभग तय है। पीएम नरेंद्र मोदी देवघर में पहली बार 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामना लिंग बाबा बैद्यनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। बतौर प्रधानमंत्री अपने देवघर दौरे के क्रम में नरेंद्र मोदी झारखंड वासियों को कई बड़े तोहफे भी देंगे। अपनी यात्रा के क्रम में पीएम मोदी देवघर में तैयार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके साथ ही यहां से यात्री विमानों की सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं पीएम अपने देवघर दौरे के क्रम में एम्स में तैयार 200 बेड के विशेष वार्ड का भी उद्घाटन करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री के हाथों कई महत्वपूर्ण बड़ी योजनाओं का उद्घाटन कराए जाने की भी योजना बनाई गई है। हालांकि अभी उन योजनाओं को लेकर कुछ भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। 1 जुलाई से
पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना पर बढ़ सकता है ब्याज। अगर आपने एनएससी, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजनाओं जैसी बचत योजना में निवेश किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल 1 जुलाई से केंद्र की मोदी सरकार पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि जैसी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि कर सकती है। सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। वित्त मंत्रालय हर तिमाही के शुरुआत में सरकारी बचत योजना के ब्याज दरों की समीक्षा करता है। अब उम्मीद की जा रही है कि 1 जुलाई 2022 से वित्त मंत्रालय सरकार की बचत योजनाओं पर 0.50 से लेकर 0.75% तक ब्याज देने की घोषणा कर सकता है। अगर आप भी अपनी बेटी के लिए बड़ा फंड खड़ा करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना अच्छा विकल्प है। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में मौसम का पूर्वानुमान 27 जून तक मेघ गर्जन के साथ वज्रपात। मौसम पूर्वानुमान में 27 जून तक झारखंड के कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होगा। वहीं 28 जून को दक्षिण पश्चिम भाग में कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण कई जगहों पर शुक्रवार को मेघ गर्जन के साथ वज्रपात हुआ। इस दौरान रांची सहित कुछ स्थान पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड में अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी कायम है। इससे आसमान में बादल छाए हुए हैं और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात भी हो रहा है। झारखंड में शिक्षा विभाग का नया फैसला। बोर्ड परीक्षाओं के तर्ज पर होगी 7वीं तक के कॉपियों का मूल्यांकन। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई में गुणवत्ता आए, इसे लेकर लगातार नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने एक और निर्णय लिया है, जिसके तहत अब 1ली से 7वीं तक के विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं उस स्कूल में नहीं होगी। किसी अन्य स्कूल को कॉपियों की जांच की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी होम सेंटर में अब कॉपियों की जांच नहीं की जाएगी। साथ ही यह मूल्यांकन बोर्ड परीक्षाओं के तर्ज पर होगी, यानी जिस तरीके से 8वीं से लेकर 12वीं तक की कॉपियों की जांच होती है, जो मूल्यांकन का मापदंड है, उसी मापदंड को आधार बनाते हुए 1ली से लेकर 7वीं तक के विद्यार्थियों की कॉपियों की जाँच भी की जाएगी। बता दें कि 1 जुलाई से स्कूलों में नया सत्र शुरू हो रहा है। इस नए सत्र को लेकर विभाग और भी योजनाओं पर काम कर रही है। बड़ी खबर है। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 15,940 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 88,284 से बढ़कर 91,779 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.21% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 3,495 की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.58% है। वहीं दैनिक संक्रमण दर 4.39%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 3.30% है। देश में अब तक कुल 4,27,61,481 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.21% है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के लिए 3,63,103 सैंपल टेस्ट किए गए। देश में कुल 86,02,58,139 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड-19 टीकों की 196.94 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पद को वायुसेना ने अग्निवीर वायु का नाम दिया है। यह वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत पहली भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। इस भर्ती को लेकर आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहता है वे अपने आवेदन वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दाखिल कर सकते हैं। वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर आवेदन की प्रक्रिया 24 जून 2022 से आरंभ कर दी गई है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2022 को तय की गई है। जल्द जारी होंगे सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट।
सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं के लाखों छात्रों के रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई जल्द ही 10वीं 12वीं के रिजल्ट की रिजल्ट जारी कर सकता है। विभिन्न मीडिया खबरों द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि बोर्ड इस माह के अंत तक या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित कर सकता है। बताया जा रहा है कि बोर्ड ने कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर छात्रों के अंकों को साइट पर अपलोड करने का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। इसके बाद शिक्षा मंत्री से रिजल्ट जारी करने का समय मांगा जाएगा। हालांकि बोर्ड ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रिजल्ट घोषित होने के बाद सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbse results.nic.in पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।